ओके चल। अब सर अभी एक हाँ बोलिए। क्वेश्चन बोलिए बोलिए। सर एक क्वेश्चन है। ये जो मोक्ष वाला है, हाँ उसको देख के पता नहीं ये रेलेवेंट है कि नहीं है, कि इससे ये भी पता चल जाएगा कि उस बंदे का रीबर्थ होगा कि नहीं होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं पता चल जाएगा? अगर जुपिटर केतु का संबंध 12वें हाउस से है तो और अच्छे कर्म कर रहा है तो नहीं होगा, लास्ट बर्थ होगी उसकी। वो जब प्रिडिक्टिव पे आएंगे तो हम आपको बता दें। यहाँ इस हाउस का संबंध अगर केतु जुपिटर से बनता है तो नॉर्मली ऐसा कहते हैं जो जिसमें कि रिवर्स, लेकिन आजकल सब इतने पाप कर रहे हैं तो रिवर्स तो होगा ही होगा। अब कोई शंकराचार्य और विवेकानंद जैसे कहाँ पैदा होते हैं जल्दी। जिनका रिवर्स ना हो, गौतम बुद्ध जैसे। लेकिन हाँ, और कर्मा भी देखने पड़ते हैं ना कि कर्मा उसके अच्छे हैं बुरे हैं। नॉर्मली केतु और गुरु ज्वाइंटली 12th संबंध बनाने पे रीबर्थ या मोक्ष गुण में होने पर वो जो है रीबर्थ, ये कहते हैं कि इसको जो है ये उसका आखिरी जन्म है, बट उस पर नहीं। तो अभी खैर नहीं गए, तो अभी हमने आपको सिखाया था ESWN। अब हम आपको सिखाते हैं फ्यू। FEW लिख लो। सॉरी, ये एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का एक वर्ड है जो अब ऑब्सोलीट हो गया है, जिसको डिक्शनरी से निकाल दिया गया, लेकिन पहले ये चलता था। FEAW। अब ये इसको डिलीट, ऑब्सोलीट वर्ड कर दिया, निकाल दिया डिक्शनरी से, लेकिन पहले ये वर्ड चलता था FEAW, फ्यू। ठीक है। तो अब यहाँ फिर लिख लो एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, यहाँ पे पाँच, यहाँ पे छः, यहाँ पे सात, यहाँ पे आठ, यहाँ पे नौ, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12। खत्म हो गया काम। अब कोई जरा बताए हमने क्या बनाया है यहाँ पे? फायर अर्थ एयर वाटर। वेरी गुड। ये तीन राशियां फायर हो गई, ये अर्थ हो गई, ये एयर हो गई, ये वाटर हो गई। ठीक है। इसी तरह उनका डायरेक्शन बताया था। ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे करके चीजों को हमें समझना और सीखना, और ये कीवर्ड सब अपने आप बनाने हैं। ये सब हम लोगों ने जब एक समय में सीखा था तब बनाए थे अपने आप, तो उनमें तुम लोगों के साथ शेयर कर दिए, बाकी कुछ तुम लोग अपने आप भी बनाओ। ठीक है। कैसे बनाते हो तो समझ में आया। तो इस तरह, और अब इनका सबका प्रिडिक्शन में बहुत यूज है कि फायर तत्व की का एनवायरनमेंट तुम्हें मिल रहा है। जैसे मान लो चंद्रमा 1 5 9 में बैठ जाए, 1 5 9 में चंद्रमा बैठ जाए, तो चंद्रमा को बैकग्राउंड क्या मिल रहा? अग्नि का बैकग्राउंड मिल रहा है, चंद्रमा जल है। तो इसका मतलब उसकी इमोशंस क्या है? भाप बन के उड़ जाएंगी। देखो प्रिडिक्शन सीखो। जैसे कि मान लो चंद्रमा सिंह राशि में बैठ जाए, अब चंद्रमा जल तत्व है, सिंह राशि अग्नि है, फायर है, तो इसका मतलब चंद्रमा इमोशंस का कारक है। यानी कि तुम जो इमोशन तुम्हारे अंदर, ऐसा नहीं कि इमोशन नहीं होंगी, लेकिन ऐसे हालात होंगे। अब जैसे तुम जो है, मान लो तुम जो है खुर्रैट IAS बना दिए गए, कोई सिंह राशि है ना, सिंह राशि में तो तुम मान लो IAS हो, तो तुम्हारे अंदर भावनाएं तो हैं, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पर प्रदेश को चलाने की जिम्मेदारी है तो तुम्हारे इमोशन उड़ गए। क्यों? तुम्हें फिर न्याय करना है वहां पे, तुम गलत इमोशन। अब तुम इमोशनली तो किसी के प्रति सोच सकते हो यार ये गरीब आदमी है, लेकिन क्योंकि वो स्कीम में एलिजिबल नहीं हो पा रहा है, क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है, तो तुम क्या कर लोगे इमोशन से? गलत तुम कर नहीं सकते। तो यहाँ समझो इसके कई सारे एस्पेक्ट। जैसे कोई मान लो कोई माँ है, अब माँ को पता है कि ये बच्चे को ये दवा जो है 1 साल तक कड़वी दवा खानी है। ठीक है। तो उसके इमोशंस मर जाएंगे ना, क्योंकि उसको बच्चे को बचाना हाँ। है। वो बच्चा रो रहा है, हम नहीं खाएंगे कड़वी है, लेकिन माँ कह रही हाथ पैर दबा के उसको कड़वी दवा पिला दे रही है, क्योंकि उसको ठीक करना है। तो अब इमोशन तो ऐसा तो नहीं कि माँ के इमोशंस खत्म हो गए, माँ के इमोशन बच्चे के लिए नहीं, नहीं बच्चे के बेटर फ्यूचर के लिए उसके हाथ पैर पकड़ के ले में जबरदस्ती चम्मच डाल के पिला दे रही है दवा कड़वी, वरना वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं पिलाएगी। तो ये सब ऐसे समझो। ये चंद्रमा सिंह राशि में तो जरूरत पड़ने पे ये सारी चीजें विचार जब तक नहीं करना सीखोगे। इसलिए ज्योतिष में सबसे ज्यादा जरूरी होता है मनन और चिंतन। कुछ भी पढ़ो, एक लाइन पढ़ो दिन में, लेकिन एक लाइन को इतना घोट के उसके डाइवर्सिफाइड मीनिंग जब तक नहीं निकालोगे, ज्योतिष तुम्हारा संपूर्ण नहीं होगा। तो यानी कि जैसे मान लो अब कैसे इनका यूज अभी आगे सीखेंगे हम लोग, अभी तुम लोग सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं ज्योतिष। तो जैसे मान लो अग्नि तत्व की राशियों में चंद्रमा जैसी राशि आ जाए तो क्या होगा? इमोशन, यानी स्टीम इंजन, भाप बन के उड़ जाएंगे सारे इमोशंस। जल जल जो है वो उड़ जाएगा एक्सेस गर्मी से, अगर पावरफुल हुई राशि। ठीक है। तो ऐसे अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो सैटर्न जो है वो ड्राई और विंडी है, कूल ड्राई और विंडी है। अब वो अगर सिंह राशि में आ जाए, इसीलिए सूर्य की राशियों में सैटर्न खराब माना जाता है सिंह राशि में। क्यों? शनि की प्रकृति एकदम अलग है, इसीलिए। अच्छा चलो बताओ, सूर्य शनि जो है कहाँ पे नीच का होता है? बताओ। सर लिब्रा।
शनि नहीं सर, नीच, शनि शनि वन में नीच का होता सॉरी है। फर्स्ट सॉरी, बात फर्स्ट हाउस में। मेष में। अच्छा, मेष राशि कौन, मेष राशि का तत्व क्या है? फायर। अग्नि तत्व। अग्नि। अग्नि तत्व है। और शनि क्या है? अग्नि। कूल टाइप, विंडी है। ये एक रीजन है। उसके डेविएशन के हम तुम्हें कई रीजन सिखा देंगे। तो यानी कि अब यार, जो आदमी ठंडा है, कोल्ड स्टोरेज है, शनि क्योंकि सबसे दूर है तो वहां पे तो बर्फ जमी रहती, कूल ड्राई, और विंडी है, हवा चलती ठंडी ठंडी। अब वो एकदम से गरम गरम जो है भट्टी पे उसको रख दो तुम, तो कहेगा यार कहाँ को बैठा दिया तुमने। इसलिए वो मेष ठीक राशि है। में जाता है तो कहता है यार मेरा ये एनवायरमेंट ही नहीं है, यहाँ तो आग जल रही है और मैं तो ठंडा ठंडा हूँ। तो इसलिए वो वहां नीच होता है। दूसरा नीच का क्यों होता है? शनि का एक पैर खराब है, तुम सबको पता है, शनि लंगड़ाता है, लेम है, डिफॉर्मिटी उसकी बॉडी में। और मेष राशि क्या है? मंगल की और भेड़े की, यानी एनर्जी की राशि है, आगे बढ़ के किला जीतने की राशि है, दौड़ भाग की राशि है, एक्सरसाइज की राशि है, पहाड़ चढ़ने की राशि है। अब मेष राशि में तो पहाड़ चढ़ना है, तो शनि कह रहा हमारा तो और पैर खराब है। तो वो क्या है, वहां डेबिलिटेड है। कह रहा, यार यहाँ तो पहाड़ चढ़ने की एक्सरसाइज हो रही है और मेरा तो एक पैर खराब है, तो कहाँ पहाड़ चढ़ देगा मेष राशि में। तुला में ठीक है, वहां तराजू है, बैठा हुआ है, न्याय कर रहा है, ना हिलना ना डुलना, दाएं बाएं बस हिलना डुलना है। तो वो सब सिखाएं धीरे धीरे हम आपको, क्योंकि आपने हमेशा, आप लोग अच्छा चलो हम जैसे एक तुमसे एग्जाम्पल पूछ लें कि बताओ, अच्छा मंगल जो है कर्क राशि में, जो पुराने मेरे स्टूडेंट है वो नहीं बोलेंगे, जो नए स्टूडेंट है हम बताएंगे, कौन बताएगा इसका जवाब। मंगल जो है मेष राशि में, अन्नू तुम बताओ भाई, मेष राशि कर्क राशि में मंगल नीच का क्यों होता है? तो तुम सबने पढ़ा है लेकिन तुमने उस पर कभी विचार नहीं किया है कि क्यों होता है। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं सर। बताओ। कर्क राशि में मंगल नीच का क्यों होता है? सर तो वो बताएंगे। नहीं, अन्नू कौन है भाई? अगर वो नहीं बोलना चाहती तो किसी और से लेते हैं, किसी और को। अनु जी, देखिए आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगी? पार्टिसिपेट करना चाहिए, भले सही हो या गलत हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो फिर हम प्रीति शर्मा जी को कर लेते हैं अनम्यूट, अगर वो आना चाहें तो। चलो, जिसको आता हो वही जवाब दे। सर, कर्क राशि में कर्क मंगल। राशि तो चंद्रमा की राशि है, तो वो ठंड। और है ना, मंगल जो है जो गर्म अग्नि के देता है, एक गर्म अग्नि ये तो ऐसा तुमने है। मंगल को अलग डिस्क्राइब कर दिया, चंद्रमा को अलग डिस्क्राइब कर दिया। हमारा सवाल था कर्क राशि में मंगल नीच का क्यों होता है, ये इस पर तो आई नहीं। सर इसका रीजन ये है कि ना, मंगल जो है वो वॉरियर है, वो इमोशंस में पड़ के तो लड़ाई कर ही नहीं सकता, उसको सॉलिड एनवायरनमेंट चाहिए, पृथ्वी क्या तत्व नाम चाहिए है जहाँ वो आपका? टिक चल। सर सर वो गजन। फायर है। आनंद। हाँ, गजन, ठीक है। क्योंकि कर्क राशि जो है वो एक इमोशनल राशि है, और सेनापति को जो किला जीतना है तो कभी कभी जरूरत पड़ने पे बच्चों को भी मारना पड़ सकता है, जानवरों के सींगों पे मशाल जला के किले के अंदर भेजना, यानी कि ही हैज टू बी रूथलेस। और मंगल सेनापति अगर रूथलेस नहीं होगा तो कई लड़ाइयां हार जाएगा, उसको इससे दुश्मन इस दुश्मन। लेकिन कर्क में क्योंकि माँ है, चंद्रमा है, मन है, तो यहाँ पे इमोशंस जब, और अगर सेनापति के अंदर इमोशंस आ गई तो फिर वो कैसे लड़ाई लड़ेगा। इसलिए वहां पे, वहां जो कर्क का एनवायरनमेंट है वो मंगल के लिए उपयुक्त नहीं है। अब हमारा दूसरा सवाल का जवाब दो। फिर मंगल जो है अपने शत्रु की राशि मकर में क्यों जो है एग्जॉल्टेड क्यों होता है? क्योंकि भाई वो तुम सबने पढ़ा है ना कि मकर में एग्जॉल्टेड, लेकिन अच्छा चलो, अभी तुमके जो हमने 2 मिनट पहले पढ़ाया है उसका जवाब दो। ये बताओ, गुरु जो है मकर राशि में नीच का क्यों होता है? और बहुत ध्यान से हम यहाँ बनाए दे रहे हैं जिससे कि तुम लोग आइडिया लग जाए कि इसका इसका जवाब क्या है। अब अगर जवाब नहीं दे पाए तो फिर तुम सबकी क्लास लगेगी, ये देख लो। सर गुरु जो है ना, गुरु को ज्ञान से मतलब, और ये जो काम जो अर्थ की जो है ना, मतलब उत्तरोत्तर बली, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग राशि है 10। गुरु को तो उससे कोई मतलब ही नहीं होता, गुरु को तो अपने ज्ञान से मतलब है, नहीं एयर नहीं, एरिया। ये नहीं तुम सर, हमको नहीं, बल्कि ये हमको नहीं, इन गुरु को। सबको समझाओ आराम से। अच्छा, तो इसमें ना, जो गुरु है, गुरु तो ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, वो हायर विजडम को, मोक्ष के ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। तो 2, 6 और 10, ये अर्थ की राशियां हैं। अर्थ मतलब कुछ पोजेशन, पोजेशन की राशियां। गुरु को पजेस नहीं करना, गुरु को तो छोड़ना है, क्योंकि वो 12 नंबर राशि का मालिक है ना। तो 12 नंबर इज ऑल अबाउट गिविंग। तो सबसे उत्तरोत्तर जो बली है, मतलब अर्थ त्रिकोण का जो उत्तरोत्तर बली राशि, मतलब उत्तरोत्तर राशि, स्ट्रोंगेस्ट राशि है वो 10 हो गई, मकर राशि। तो वहां पे गुरु नीच का हो जाता है, क्योंकि वहां पे उसको पकड़ के रखने को बोला जा रहा है, जबकि उसका नेचुरल हैबिट है छोड़ना।
तो ये रीजन है, वो वहां पे नीच का हो जाता है। और भी कई रीजन हो सकते हैं सर, बट हाँ ये हाँ भी हाँ, इसको बिल्कुल सही तुमने बोला। इसी को इन लोगों को ऐसे कहानी बना के समझाओ कि इनको हमेशा याद रहे, रटना ना पड़े। देखो, तुम सब यूनिवर्सिटी गए होगे, गुरु जुपिटर भी गुरु है और शुक्र भी गुरु है, वीनस भी गुरु होता है, वो बस असुरों का गुरु है, और जुपिटर जो है देवता के गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं। ठीक है, अब तुम एक बात समझो, नॉर्मली जो है जुपिटर का काम होता है अपने राजा के लिए पॉलिसी बनाना, समाज को ज्ञान देना, पढ़ाई लिखाई कराना, धर्म की बात करना, पूजा पाठ कराना। उस जो मिल गया दक्षिणा के रूप में ले लिया, मांगने की जरूरत नहीं है। तो जुपिटर का जीवन में रोल होता है कि दूसरों को ज्ञानी बनाना, ज्ञान देना, अपने लिए। देखो, सबसे बड़ी बात है, जुपिटर और शुक्र दोनों ही ब्राह्मण ग्रह हैं, और ब्राह्मण के जीवन में संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण अगर संतुष्ट नहीं है तो समझ लो फिर वो ब्राह्मण नहीं है। उसका काम है समाज को ज्ञान देना, बदले में ना जो मिल गया भिक्षा के रूप में उससे अपना जीवन यापन करना। बहुत इमरजेंसी गए तो राजा से जाके गाय मांग लाए, अपना गुरुकुल खोला, बच्चों को पढ़ाया लिखाया। तो जुपिटर जो है एक संतुष्ट व्यक्ति है। और यहाँ पे क्या है, ये अर्धी एलिमेंट की राशि है, जहाँ पे व्यापार हो रहा है, लेन देन हो रहा है, लाखों करोड़ों की कीमतें लग रही हैं। तो वो कहता है यार, मैं तो यार एक छोटी सी कुटिया में बैठ के मजा लेने वाला आदमी है, मुझे कहाँ फंसा दिया बीच बाजार में, शेयर मार्केट में, जहाँ पे। अब देखो, मकर राशि का सिंबल याद करो, मगरमच्छ के मुंह में 12 सिंगा फंसा हुआ है, यानी कि टग ऑफ वॉर है। गुरु कहता है कैसे एनवायरमेंट में फंस गया, इसलिए मंगल वहां पे मजा लेता है, क्योंकि मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है 12 सिंगे को, तो वहां पे दांत गड़ा रहा है, तो उसको यहाँ का एनवायरमेंट अच्छा लगता है मंगल को। लेकिन गुरु को नहीं लगा, गुरु को ना लड़ाई झगड़े से मतलब है, ना व्यापार से मतलब है, उसको तो अपने ज्ञान से मतलब है, 4 नंबर में शांति से अपने शेल में ज्ञान को हार्बर करना। इसलिए यहाँ पे गुरु, गुरु को अर्थव्यवस्था, पैसे से कोई मतलब नहीं है, देश चले समाज चले, पैसे का डोमेन किसी और के पास है। तो इसलिए मकर राशि में, क्योंकि वो अर्धी अर्थ त्रिकोण की, फाइनेंस त्रिकोण की सबसे एपेक्स राशि है, वो गुरु को बहुत ज्यादा अब नो डाउट गुरु धन का कारक है, लेकिन अब ये तुम लोग पहले समझ लो, ज्योतिष सीखने आए हो, तुमने हमेशा पढ़ा होगा गुरु धनदायक है, धन का कारक है। लेकिन जब तुम भारतीय दर्शन शास्त्र पढ़ोगे तो धन का मतलब पता है क्या होता है? अच्छा स्वास्थ्य धन है, बात मानने वाली संतान धन है, माता पिता की सेवा कर पाना धन है, चरित्रवान पति और पति मिलना धन है। लक्ष्मी के बहुत रूप हैं, ये रुपया पैसा ही खाली रूप नहीं है, धन की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। ठीक है, धन की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। तो जुपिटर जो है धनदायक अगर है, तो इसका मतलब धन, जो रुपया पैसा वाला धन है वो वीनस देता है कैश, कैश वाला नोट गिनते हो जो। लेकिन जुपिटर क्या देगा? तुम्हारी संतान चरित्रवान होगी, तुम अपने माता पिता की सेवा कर पाओगे, तुम्हारी सेहत बढ़िया होगी, तुम्हारा पति या पत्नी चरित्रवान होगा, उसके संबंध कहीं बाहर नहीं होंगे। ये सब असली धन है, तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारा धन है। ठीक है, तो पहले तो इसीलिए ज्योतिष जो है बहुअर्थी है, जो तुम लोग कभी समझ नहीं पाते, ऊपर ऊपर धन पढ़ के निकल लेते हो कि जुपिटर भी धन देता है। अरे धन, जुपिटर का धन किस तरह का होगा और गुरु का और वीनस का धन किस तरह का होगा, पहले यही समझो। तो छोटी छोटी बात को जब तक नहीं पकड़ोगे तब तक तुम ज्योतिष खाली सरसरे ज्योतिष होगे, जो लोग तुम्हें रटा रहे ऑनलाइन यूट्यूब पे, फंडामेंटल नहीं पकड़ पाओगे कि ये खेल क्या है। जुपिटर भी धन देता है और वीनस भी धन देता है। वीनस देगा तुमको मशीन से गिनने वाला धन, जेब में रखने वाला धन, लेकिन जुपिटर तुम्हें ज्ञान का धन देगा। अब तुम लोगों ने किसने राजेश खन्ना की पिक्चर बावर्ची देखी है? देखी बावर्ची पिक्चर? हमने कम से कम 50-100 बार देखी होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया पिक्चर है, देखना जाके आज यूट्यूब पे। राजेश खन्ना की पिक्चर बावर्ची है। ठीक है, उसमें जो है जया भादुड़ी भी है। ठीक है, तो उसमें एक डायलॉग बोलता है राजेश खन्ना, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वते पूज्यते। यानी कि राजा की पूजा तो सिर्फ उसके देश में होती है, विद्वान की पूजा हर पूरे जगह। संसार में होती है। तो विद्या धन है, विद्या दादर, विद्या दादती विनयम विनयात यात्री पात्रतम। विद्या से विनय आता है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है और धन से सुख आता है। ठीक है, तो ये सब एक, ये सब दर्शन, जब तक वैदिक दर्शन नहीं पढ़ोगे 6 तरह का। ठीक है, आगे पढ़ लेना, अभी 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 फिलहाल ज्योतिष पढ़ते रहो ज्योतिष भी एक वेदांग है। तो ये अब आज आज के बाद तुम लोग ये समझ पाए ना, इतने सालों के बाद, कि जुपिटर धन कैसे देता है और वीनस धन कैसे देता है। दोनों धन है, और लॉन्ग लास्टिंग धन जो है जुपिटर वाला है। जुपिटर वाला है। देखो, जैसे मान लो आज हमें जुपिटर सुख ज्ञान है, अभी सुख हमारे देने पास वाला। हमारी जेब में 1 पैसा ना हो,
अभी हम किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएं और प्रश्न कुंडली और जमीन पे एक बना दे, चक्कर चक्र बना दे, कोई आएगा नहीं पैसे देगा तो फल फूल तो महाराज को खिलाई देगा। तो क्योंकि विद्या है, सामने से कोई जा रहा होगा, उसके लक्षण देख के, बाल वाल देख के दो बातें बोल देंगे, अरे बच्चा इधर आओ, तुम्हारे घर में ये होने, अरे महाराज महाराज, नहीं कुछ होगा तो हलवा पूड़ी तो खिलाई देगा, पैसे वाले न दे। तो यानी विद्वान हमें कहीं छोड़ दो तुम, हम बस बैठ जाएंगे चादर बिछा के, तो भी 2 4 500 कमा लाएंगे। तो क्योंकि विद्या है, किसी का चेहरा मस्तिष्क देख के कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे। तो विद्या इस धन, ठीक है, उस धन के आगे कोई धन सब बेकार है। वही हमने बोला, विद्वान सर्वते पूज्यते। चलो अब आज का हम अपना ये, आज हम टॉपिक से बाहर भटक गए, पढ़ाना हम कुछ और चाह रहे थे, लेकिन इतनी चीजें आशा करता हूँ ये तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा। और हमारे पढ़ाने में जो एक हिडन कोड है चीजों का, जिसके लिए लोग मुझे याद करते हैं, वो आशा तुम्हें पसंद आया होगा कि कैसे हमें उसमें से डाइवर्सिफाइड मीनिंग निकालने हैं। ठीक है, डाइवर्सिफाइड मीनिंग जब तक नहीं निकालना सीखोगे, सारी एस्ट्रोलॉजी तुम्हारी, फिर देखो एक बात बताओ, हर 1000 एस्ट्रोलॉजर जो चीज पढ़ रहे हैं, तुम भी वही पढ़ रहे हो, वो वही समझ रहे हो, तो फिर तुम उनसे अलग कैसे होगे? हर आदमी पढ़ रहा है, मान लो हर आदमी पढ़ रहा है कि जुपिटर धन कारक है, तुमने भी पढ़ लिया जुपिटर धन कारक, तो कौन सा कद्दू में तीर मार दिया। लेकिन तुमने जुपिटर के धन की जो है क्लासिफिकेशन, हाँ क्लासिफिकेशन कर दी, तो तुम एस्ट्रोलॉजर हो ना। क्योंकि और ये तुम्हें यही सीखना है कि कैसे उसके हिडन कोड्स को डिकोड करना है, कैसे प्याज की तरह परतें एक एक करके खोल देनी है, वो हम तुम्हें सिखा के रहेंगे। क्योंकि हमारे साथ एक खास बात है, हम जब अपने स्टूडेंट का या तो हाथ पकड़ते नहीं, पकड़ लेते तो फिर छोड़ते नहीं है, वो छोड़ेंगे भी अगर बीच में, तो तुम लोगों को कोई चैप्टर के साथ ही जाओ, तैयारी करो, भले 1 साल ना पढ़ाएं, ठीक है, पढ़ाने के बाद कुछ दिन मान लो गैप भी ले लें, तो उसकी चिंता नहीं है, तुम लोगों को एक तरीका सिखा दिया, तुम लोग की जर्नी स्टार्ट हो जानी चाहिए। हमको तो, हम तुम लोगों को तो हम इतने बैठ के पढ़ा रहे हैं, हमारे गुरु, हम अपने गुरु जिनसे हमने पूरी ज्योतिष सीखी है, हम उनसे जीवन में 3 या 4 बार मिले हैं, 15 15 मिनट के लिए। सारा ज्योतिष हमने उनसे 15 15 मिनट के लिए 3 या 4 बार लाइफ में मिले होंगे उनसे, ठीक है, अपने गुरु से, और हमने पूरा ज्योतिष उनसे सीख लिया। ठीक है, तो ये नहीं है, तुम हमारा वही हमारे पूरे लेक्चर में एक बात पकड़ लो, वो पूरा जीवन तुम्हें ज्योतिष सिखाने के लिए काफी है। पकड़ना की कैपेसिटी होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। अपना अपना पात्र। जिसका, फिर सौतन वाले पिक्चर का राजेश खन्ना गाना, जिसका जितना हो आंचल यहाँ, उसको सौगात उतनी मिलेगी। ठीक है, चलिए फिर अब हम आज के टॉपिक को खत्म करते हैं। आज हम आपको राशियों के कलर बताएंगे। तो कोई हमको बताएगा मेष राशि का कलर क्या होता है? तुम लोगों ने प्लैनेट्स के कलर तो सीखे हैं, आज राशियों के कलर भी सीख लो। बताओ मेष राशि का कलर क्या होता है? मेष का हाँ, वैल्यू मेष का कलर लाल ही, रेड कई जगह कॉमन होता है, तो इसमें लाल होता है। इसी के बाद वृष का कलर बताओ, वृष का कलर क्या होता है? वृष का कलर सफेद होता है, लिख लो। ठीक है, वृष का कलर सफेद। अब इनका जब आगे यूज कैसे करना है वो बाद में सिखाएंगे। तीसरा मिथुन, ग्रीन। हरा, वेरी गुड। अब आगे फंसोगे आप लोग। अब बताओ करके का कलर बताओ। सफेद हाँ? दूसरे कलर वाइट मून का तो वाइट। पिंक। गुलाबी। ठीक है, ये क्लासिक से हम बता रहे हैं, लिख लो, गुलाबी होता है करेक्ट है वो। ठीक है, इसके बाद आ जाओ सिंह। सिंह। सिंह का हल्का सा दबा हुआ घिसा हुआ पीला रंग, जो पीला, एक तो चटक पीला होता है, एक डल घिसा पी हुआ। डल पीला हाँ, डल 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 येलो। ठीक है, कन्या का बताओ। और ये सब अभी आगे इस्तेमाल करवाएंगे, प्रिडिक्शन में बहुत अच्छे से इस्तेमाल होंगे। कन्या का लिख लो मल्टी कलर, मल्टी कलर। तभी देखो कन्या का जो साइन है, तो लड़की जो कपड़े कई बहुरंगी कपड़े पहने रहती है, नाव पे जो, ठीक है, लिख लो। अब हम यहाँ लिख नहीं पा रहे हैं, लिख लो। तुला। तुला लिख लो। तुला जो होता है ब्लैक होता है। साइन का रंग बता रहे हैं, राशि का कलर। ठीक है, 8 लिख लो। वृश्चिक, वृश्चिक जो होता है गोल्डन येलो, गोल्डन लिख लो, येलो मत लिखो, गोल्डन ही लिख लो, गोल्डन। ठीक है, धनु लिख लो येलो। तो ज्यादा येलो येलो है। हाँ, वो डल येलो है, ये येलो है, ये गोल्डन है। ठीक है, मकर राशि लिख लो।
रेडिश वाइट। रेडिश वाइट 11 लिख लो। कम मेरा सांप और नेवले की कहानी सुनी है? तो ये जो कुंभ का कलर जो होता है वो नेवले के कलर का होता है। जैसे नेवला देखा है ना, सांप और नेवले की लड़ाई में हल्का ब्राउनिश टाइप का जो नेवला होता है, तो ये जो कुंभ राशि का कलर होता है वो नेवले जैसा होता है। और 12 नंबर मीन का मछली के रंग का। अब मछली, वो फैंसी मछली जो एक्वेरियम में वो नहीं, नॉर्मल मछली जो हल्की सी ब्लैकिश टाइप की नहीं होती है, नॉर्मल मछली, जैसे नॉर्मल मछली जो बाजार में बिकती है, तो मछली के रंग जैसा। लाइट ग्रे। हाँ, ग्रेइश, ब्लैक ग्रेइश, ठीक है। तो ये जो है, सर नेवले का कलर क्या हो गया? ग्रे। ग्रे नहीं होता है नेवला, हल्का सा ब्राउनिश होता है। सर इसमें जैसे राशि का कलर है, अब जो मेष वाले होंगे या जो उनके उनकी रेड से कैरेक्टर भी पता चलेगा, जैसे कि हाँ भाई मेष राशि वाला बंदा है तो उसका उसके हिसाब से होगा। देखो, हमको ये बताओ, हिंदुस्तान के झंडे में सैफरन कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, वाइट कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है। जैसे ग्रीन कलर जो है वो प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है, हरियाली को, अन्न को, समझो। अब जैसे जहां पर दिया हुआ है, मान लो हरा दिया हुआ है, तो मिथुन राशि जो है धन धान से भरा, धन धान से भर जाए। मिथुन राशि क्या है? मिथुन राशि मैथुन की राशि है। आगे चीजों को बढ़ाने, अभी ये सब पढ़ाएंगे तुम्हें हाँ। आने वाले क्लास में, कि राशियों के क्लासिफिकेशन और उनकी पिक्चर्स भी पढ़ाएंगे। लेकिन पहले कलर से भी बहुत सारी, अब इसे रेड क्या है? रेड कलर जो है बताता है कि कहीं ना कहीं ऊर्जा है, खून का दौरान है। आगे मतलब लाल कलर क्या है? लाल चटक, बैल को लाल कलर देखा एकदम पगला जाता है, तो यहाँ पे भाई एनर्जी है, ताकत, एनर्जी। तो ऐसे सफेद क्या है? कूल, काम। जब किसी को जैसे माँ जैसे बच्चे को जो है पोषण करती है, सफेद मतलब एकदम। तो इससे भी बहुत सारी चीजें सीखोगे। लेकिन अब जैसे ब्लैक क्या है? ब्लैक क्या है जिसपे कोई कलर असर ना करे? अब तुम सोचो तुला को ब्लैक क्यों दिया है ऋषियों ने, अब हम तुमको बताते हैं। क्योंकि न्याय के ऊपर किसी का रंग नहीं चढ़ता है, न्याय न्याय अंधा है, कानून। तुला मतलब तराजू कहाँ लगा होता है? कोर्ट में। कोर्ट में कोई कलर चढ़ता है? वो ठीक है कि जज वज बेईमान हो, पैसा वैसा ले ले, वो एक अलग मैटर है। लेकिन न्याय मतलब न्याय, न्याय पे कौन सा कलर चढ़ता है? जो सबूत है उसके हिसाब से कलर चढ़ता है। काले पे कोई कलर नहीं चढ़ता है, इसलिए तुला न्याय को ब्लैक कलर दिया गया है, जहां पे तुम बेईमानी नहीं कर सकते हो, राइट? समझो इन सबके बड़े। अभी तो तुमको सिर्फ ये दिमाग में बैठा लो, इनके इनसे जब प्रिडिक्शन करने आएंगे ना, तो इसी रेडिश व्हाइट से हम तुम्हें 10 प्रिडिक्शन करके दिखाएंगे, इसी ब्लैक से हम तुमको 10 प्रिडिक्शन करके दिखाएंगे, इसी पिंक से तुम्हें हम 10 प्रिडिक्शन करके दिखाएंगे, ठीक है? और हम क्या करके दिखाएंगे, तुम खुद ही करने लग जाओगे जब एक बार चीजों को समझ जाओगे कि पिंक समझना। क्या है, ब्लैक का मतलब क्या है, नेवले जैसे कलर का मतलब क्या है, ठीक है? तो वो, इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इससे रेमेडी भी निकलती है, इससे रेमेडी भी निकलती है। जैसे मान लो अगर किसी की कुंभ कुंभ राशि जहां पड़ रही हो वो खराब हो, तो उसको ब्राउन जूते पहनने को भी हम लोग ब्राउन पर्स रखने के लिए बताते हैं कि भैया अगर तुम्हारे पैसा नहीं आ रहा तो ब्राउन कलर का पर्स रखो, न्योले जैसा कलर का। तो इससे रेमेडी भी निकलती हैं, इससे बहुत कुछ होता है। इससे जो है कलर थेरेपी से इलाज भी होता है। इस कलर के पेड़ों से, चीजों से मेडिकल की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है, इनसे मंत्र भी डिराइव होता है। तो ऐसा नहीं, अभी तो शुरुआत की है हमने कोर्स की। अभी तो मुश्किल से 5-6-8 क्लासेस हुए हैं, तो अभी तो तुम लोगों से बेसिक बाउंड्री खींच रहे हैं हम इस कोर्स की, ठीक है? चलो टेक केयर एवरीबॉडी। और किसी का कुछ एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आज कल मिलेंगे। ये बच्चों, सर वो मकर में पहले क्यों? हमको ये बताओ कि तुम लोग हाँ इंजॉय कर रहे हो? जी सर, जी सर। कोई बात नहीं, तुम लोग को समझ में आ रहा है, कुछ इंजॉयमेंट हो रहा है, मतलब कुछ मजा आ रहा है देखो, हमारे पढ़ने पे कभी भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। हम जब भी पढ़ाते हैं उसको फुल एंजॉय करके पढ़ो, समझने की कोशिश करो। रटना, नोट्स बना लो, कोई बात नहीं, नोट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रटने से ज्यादा मॉडस ऑपरेंडी और तरीका समझो ज्योतिष को सीखने का, ठीक है? और अगर तुम लोग एंजॉय कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, तो हमें बताओ, तो हमारी भी हिम्मत बढ़ेगी, तो हम और सर भी मेरे कुछ को तो दिमाग बहुत लगाएंगे अच्छा पढ़ाने लगा। का, और तेजी से। और हाँ सर, मजा आ रहा है काफी। सर मेरे को एक चलो ठीक चीज है। मेरा मजा रह गया था, मैंने ना हाँ, इंटरनेट पे भी देखा, मेरे वो क्लास ही मिस हो गई थी आपकी, क्योंकि मैं थोड़ा 2-3 क्लासेस बाद में ज्वाइन हुई थी। तो राज जैसे अरे आप परेशान ना हो। बसंत पंचमी को अगर सब कुछ ठीक गया तो हम आपके लिए लोड करवा सर देंगे। राशियों के कलर मतलब जैसे सन का रेड हो गया, ये सब मेरे को नहीं समझ में आया, मैंने पूरा देखा नहीं आया, क्या आप बता सकते हो अभी? नहीं,
हाँ, वो तो हम बता ही देंगे 1 मिनट में, लेकिन उसमें समझ में क्या नहीं आया? सर वहां पे हर हर साइड में ना अलग अलग रंग लिखा हुआ था। हाँ, वो मैंने आपको बोला ना, 18 प्रवर्तक हैं, 18 बड़े बड़े ऋषियों ने ज्योतिष के 18 स्कूल ऑफ थॉट चलाए हैं। कहीं कहीं पे थोड़े मतांतर से कलर और चीजों का डिफरेंस होता है, तो अभी हम आपको वरामीर के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, तो अभी आप वरामीर के हिसाब से पढ़िए। बाकी धीरे धीरे जब आप जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे तो आप खुद ही अपना आइडिया लगा लेंगे, वो उसमें कोई खास बात नहीं है। तो सर एक अलग बार अलग मेरे को बता अलग दो। अलग युगों के हिसाब से, अलग अलग चीजों के हिसाब से थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा ही ना, हम्म। तो उसकी सर चिंता। सन का रेड हो गया। बिटिया, फिर सन का भी अभी क्या है, तुम उसमें और डिटेल में घुस जाओ तो सुबह के 7-8 बजे तक सन का कलर अलग होता है, दोपहर में थोड़ा बदल जाता है, शाम को फिर थोड़ा और बदल जाता है, लेकिन नॉर्मली हल्का रेडिश या हल्का ऑरेंज कलर का सन होता है। मून। मून, अब मून बताओ, मून सिल्वर भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। नहीं, अभी वो वीडियो में पीछे सब पढ़ाया है, वो देख लेना, क्योंकि ये दोनों चीजों से इसका इलाज होता है। सिल्वरिश भी मून होता है, व्हाइट भी मून है, दूध जैसा भी मून है, दूध के सदृश, दूध जैसी सफेदी। ठीक है, हम्म। वो नहीं होगा तो हम तुम्हें इसके जो है रिटर्न नोट्स बाद में भेज देंगे, देख लेना उसमें से। ठीक है, तो सर मकर संक्रांति तक की बसंत पंचमी तक? बसंत पंचमी 2 फरवरी। बसंत 2 फरवरी। राइट। तो आशा करता हूँ इसी तरह आप लोग धीरे धीरे चीजों को सीखिए। ज्योतिष पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत पढ़ो उस पे मनन चिंतन करके उसके डीप मीनिंग निकालना सबसे बड़ी बात है, कि उसमें जो ऋषि छुपा के कह रहा है वो हम कैसे जाने। क्योंकि जो कह रहा है वो तो हर आदमी पढ़ रहा है, आपके जो आप पढ़ रही है वही दुनिया पढ़ रही है, तो फिर आप उनसे अलग कैसे होगी? आपकी ज्योतिष उनसे अलग और बेटर कैसे होगी? तब होगी जब आप बाल की खाल निकालना सीखोगी। तो बाल की खाल निकालना बहुत जरूरी है ज्योतिष में। ठीक है। और मैडम जी, जो धर्म वाली जिनसे चर्चा हो रही थी, तो बिल्कुल वो आप अपनी जगह सही हैं, और अभी आपकी ऐसी थिंकिंग है, विचारधारा है, लेकिन वो धर्म वाला टॉपिक बड़ा ही क्लिष्ट टॉपिक है, इस पे बहुत ज्यादा चर्चा करना और उसमें डीप में घुसने से मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ पे ज्योतिष को सीखना है। तो धर्म का मतलब होता है कि हम अपने जीवन में जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा फर्ज है, वो हम ईमानदारी से माता के प्रति धर्म, पिता के प्रति धर्म, देश के प्रति धर्म, बहन के प्रति धर्म, स्त्री समाज के प्रति धर्म, किसी भी चीज, पेड़ प्रकृति के प्रति धर्म, जो हमारा सही ड्यूटी है, राइट ड्यूटी, वो हम परफॉर्म करें। हम फिलहाल ज्योतिष में इसी को धर्म मानते हैं। नॉर्मली धर्म से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कि जो पूजा पाठ रिचुअल, वो उसको धर्म समझ लेते हैं। वो अ, उम, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में धर्म की कई सारे रास्ते बताए हैं जो एक ही जगह ले जाते हैं। तो भक्ति मार्ग भी है, प्रेम शक्ति भी। मार्ग भी है, तो कई सारे मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग भी है। ठीक है। धर्म जैसे आप प्रेम भगवान है। को खोजते हैं, जो आप जिस जिस आपके घर परिवार में जो परंपरा चली आ रही हो, तो आप उसी में इनिशिएट होते हैं, उसी हिसाब से आप अपना आपका धर्म बन जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। आशा है आप मेरी बात को समझ रही होंगी मैं क्या कहना सर चाहता हूँ। 5 मिनट बाद में ज्वाइन किया था, तो क्या 5 मिनट में थोड़ा सा क्या पढ़ाया था बता दीजिए। नहीं, अगर हम बता देंगे तो कल भी तुम 5 मिनट लेट ज्वाइन करोगी, ये तुम्हारा सो क्या है? स्वीट। तो तुम 2 तारीख पक्का को सर, कल तो मैं पहले से ज्वाइन कर लूंगी पक्का, सॉरी सर। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी पढ़ाया है वो 2 फरवरी के आसपास लोड करेंगे, तो सारे वीडियो देख लेना। जी। ओके। सर मगर जैसे ना हाँ, जितना पीछे निकले, अगर हमारा बेस ही पीछे वाला तो भी हुआ नहीं। अब जैसे मुझे कलर पूरी तरह नहीं समझ में आया, फिर और आगे जाएगा तो कंफ्यूजन नहीं आएगी? हाँ, तो ये सारे वीडियो जो कलर्स वाले पढ़ाए हैं वो सब डाल देंगे ना आपके लिए, देख लेना। उससे देख अच्छा, के 2 फरवरी को ही तो। हाँ, एक साथ डालेंगे फिर सारे, हम्म। क्योंकि इनके थंबनेल अम्बनेल बनाने पड़ते हैं ना थोड़े से, मतलब उनके बारे में लिखना अच्छा। पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अरे चिंता नहीं करो, देखो जिंदगी में ये ना सोचो कि पीछे का क्या छूट रहा है। आज में जियो, तुम लोग कैसे जीते सो? अब जो हो गया खत्म करो। आज से अपनी जो आज, देखो जो जहां से मिले लपेट लो। जितना ज्ञान एक झोले में रख लो, फिर एक दिन तुम्हें तागा मिले। जैसे हम अपना अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बताते हैं, हमें जो जहां से जितने मोती मिले हमने सब बटोर के एक झोले में भर लिए। एक दिन हमको तागा मिल गया, तागा रूपी गुरु। उसने सारे जो पढ़े थे, जो इकट्ठा टिट बिट्स वाला ज्ञान जो इकट्ठा करके रखे थे झोली में, और एक तागा मिला, पूरी माला बन गई ज्योतिष की। तो अभी तुम जहां से जो मिले बटोर के झोले में रखते जाओ, फिर एक दिन तुमको सूत्र मिल जाएगा, उससे सब माला बना के पहन लेना, ज्योतिष बन जाओगे। तो हम्म। टेंशन, हमने क्या बोला, हमारे साथ पढ़ना है, भूल जाओ सब, कॉपी किताब सब बंद करके रख दो। तुम सिर्फ हमारी कहानियां सुनो और हमको सुनो, ज्योतिष तुम्हें बना देंगे 6 महीने में। ठीक है, गारंटी से बना देंगे। और ऐसा बना देंगे कि जहां खड़े होगे अमिताभ बच्चन की तरह लाइन वहीं शुरू होगी। ठीक है, जो हाँ, बंद होगी ज्योतिष चलिए बात, हाँ, हम जहाँ खड़े थे वहीं से लाइन शुरू होती है।
ठीक है, चलो टेक केयर, कल मिलते हैं ऋषभ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम।